अगर ईरान जंग की तैयारी कर रहा है तो क्या उसे अमेरिका का डर सता रहा है? खबरों की माने तो ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की मंशा बना रही हैं। हालांकि इसका खुलासा 20 जनवरी के बाद होगा, लेकिन ईरान के एटमी प्लान पर ट्रंप की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए। ईरान पर हमले की तैयारी, ट्रंप की पहली शपथ होगी पूरी। अमेरिका में सत्ता बदलेगी, ईरान पर गाज गिरेगी। खामेनेई का एटमी मंसूबा, ट्रंप करेंगे वार तगड़ा। अमेरिका करेगा घेराबंदी, जंग अब खुलकर होगी। इस तरह के सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है, क्योंकि वाशिंगटन डीसी से इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर पहले से तय हमले को लेकर मंथन कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि ट्रंप ने संभावित हमलों को लेकर अपने सहयोगियों के साथ चर्चा की है। ईरान ने अपने वॉर एक्सरसाइज के पीछे आशंका भी यही जताई है। ईरान को ट्रंप के मिजाज पर यकीन नहीं है और ये एक खुला रहस्य है कि ट्रंप को ईरान के न्यूक्लियर प्लान पर भरोसा नहीं है। अमेरिका को संदेह है कि ईरान गुपचुप तरीके से एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पावर के बतौर ईरान मंजूर नहीं है। दरअसल अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने ईरान के साथ एक परमाणु संधि को तोड़ दिया था। उसके बाद ईरान ने अपनी यूरेनियम संवर्धन की योजना को बेहद तेज कर दिया था। अब ईरान को 60% तक यूरेनियम संवर्धन की ताकत हासिल हो गई है और न्यूक्लियर वेपन बनाने के 90% के करीब पहुंच गया है। अमेरिका ने इस खतरे को सूंघ लिया है। जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन वाले प्लान का वो जवाब कैसे देंगे, तो उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया। ये एक सैन्य रणनीति है, लेकिन मैं इस रणनीति के बारे में सवालों का जवाब नहीं देने वाला हूं। इस जवाब का मतलब है कि ट्रंप ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले का विकल्प खुला छोड़ रखा है। न्यूक्लियर ठिकानों पर किसी भी तरीके के मिलिट्री एक्शन के संदर्भ में गंभीर चर्चा की है और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाता है, वो कोई नाभिकीय परीक्षण करने की तरफ बढ़ता है, तो ऐसे में ट्रंप प्रशासन ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर कोई सीधी मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका की दलील है कि उसके दुश्मन मुल्क रूस, चीन और ईरान अपने एटमी प्लान को आधुनिक के साथ साथ पहले से ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। ऐसे में वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका ने B6111 न्यूक्लियर बम के नए वेरिएंट को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।
अमेरिका ने साल 2023 में B-61-13 न्यूक्लियर बम को बनाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही अमेरिका ने B-61-12 थर्मो न्यूक्लियर बम को लंबे वक्त तक अपने मिलिट्री पावर का हिस्सा बनाए रखने को भी मंजूरी दे दी है। अमेरिका के B-61 न्यूक्लियर बम को F-35 फाइटर जेट में फिट कर किसी भी इलाके में बरसाया जा सकता है। अमेरिका ने नाटो के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग पॉलिसी के तहत बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स और तुर्की के एयरबेस पर B-61 बम को तैनात कर रखा है। B-61 रेंज के परमाणु बम 300 टन TNT से लेकर 50,000 टन TNT के बराबर तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका के इस बम का नया वेरिएंट जमीन के अंदर मौजूद किसी भी मिलिट्री फैसिलिटी सेंटर को मटियामेट कर सकता है। ईरान के नानतेज और उसके दूसरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अमेरिका की निगाहें बरसों से लगी हुई हैं। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल नवंबर में ही ट्रंप ने इजरायल के एक मंत्री के साथ ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाने पर लेने के लिए आपस में बातचीत की थी। मिडिल ईस्ट में ईरान का पांव उखड़ता नजर आ रहा है और शायद अमेरिका को यही वक्त माकूल लग रहा है जब ईरान के एटमी प्लान को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन और इजराइल का नेतन्याहू प्रशासन ईरान को और अधिक कमज़ोर करने के लिए उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर भी हमला कर सकता है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप प्रशासन की जो ट्रांजिशन टीम है उसे भी इस बात का एहसास है कि ईरान वर्तमान समय में कमज़ोर स्थिति में है और इस तरीके का कोई मिलिट्री एक्शन वर्तमान समय में लिया जा सकता है कि जिसे कि ईरान रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में न रहे। तो ईरान की जो कमज़ोर स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर सीधा हमला किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की नुमाइंदगी में अगर अमेरिका ईरान पर हमले की योजना को जमीन पर उतारता है तो इसे सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क नहीं कहा जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। अगर ईरान जंग की तैयारी कर रहा है तो क्या उसे अमेरिका का डर सता रहा है? खबरों की माने तो ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की मंशा बना रही हैं। हालांकि इसका खुलासा 20 जनवरी के बाद होगा, लेकिन ईरान के एटमी प्लान पर ट्रंप की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए। ईरान पर हमले की तैयारी, ट्रंप की पहली शपथ होगी पूरी। अमेरिका में सत्ता बदलेगी, ईरान पर गाज गिरेगी। खामेनेई का एटमी मंसूबा, ट्रंप करेंगे वार तगड़ा। अमेरिका करेगा घेराबंदी, जंग अब खुलकर होगी। इस तरह के सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है क्योंकि वाशिंगटन डीसी से इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर पहले से तय हमले को लेकर मंथन कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि ट्रंप ने संभावित हमलों को लेकर अपने सहयोगियों के साथ चर्चा की है। ईरान ने अपने वॉर एक्सरसाइज के पीछे आशंका भी यही जताई है। ईरान को ट्रंप के मिजाज पर यकीन नहीं है और ये एक खुला रहस्य है कि ट्रंप को ईरान के न्यूक्लियर प्लान पर भरोसा नहीं है।
अमेरिका को संदेह है कि ईरान गुपचुप तरीके से एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पावर के बतौर ईरान मंजूर नहीं है। दरअसल अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने ईरान के साथ एक परमाणु संधि को तोड़ दिया था। उसके बाद ईरान ने अपनी यूरेनियम संवर्धन की योजना को बेहद तेज कर दिया था। अब ईरान को 60% तक यूरेनियम संवर्धन की ताकत हासिल हो गई है और न्यूक्लियर वेपन बनाने के 90% के करीब पहुंच गया है। अमेरिका ने इस खतरे को सूंघ लिया है। जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन वाले प्लान का वो जवाब कैसे देंगे, तो उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया। ये एक सैन्य रणनीति है, लेकिन मैं इस रणनीति के बारे में सवालों का जवाब नहीं देने वाला हूं। इस जवाब का मतलब है कि ट्रंप ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले का विकल्प खुला छोड़ रखा है। न्यूक्लियर ठिकानों पर किसी भी तरीके के मिलिट्री एक्शन के संदर्भ में गंभीर चर्चा की है और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाता है, वो कोई नाभिकीय परीक्षण करने की तरफ बढ़ता है, तो ऐसे में ट्रंप प्रशासन ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर कोई सीधी मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका की दलील है कि उसके दुश्मन मुल्क रूस, चीन और ईरान अपने एटमी प्लान को आधुनिक के साथ साथ पहले से ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। ऐसे में वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका ने B6111 न्यूक्लियर बम के नए वेरिएंट को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने साल 2023 में B6113 न्यूक्लियर बम को बनाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही अमेरिका ने B6112 थर्मो न्यूक्लियर बम को लंबे वक्त तक अपने मिलिट्री पावर का हिस्सा बनाए रखने को भी मंजूरी दे दी है। अमेरिका के B61 न्यूक्लियर बम को F-35 फाइटर जेट में फिट कर किसी भी इलाके में बरसाया जा सकता है। अमेरिका ने नाटो के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग पॉलिसी के तहत बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स और तुर्की के एयरबेस पर B61 बम को तैनात कर रखा है। B61 रेंज के परमाणु बम 300 टन TNT से लेकर 50,000 टन TNT के बराबर तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका के इस बम का नया वेरिएंट जमीन के अंदर मौजूद किसी भी मिलिट्री फैसिलिटी सेंटर को मटियामेट कर सकता है। ईरान के नानतेज और उसके दूसरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अमेरिका की निगाहें बरसों से लगी हुई हैं। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल नवंबर में ही ट्रंप ने इजरायल के एक मंत्री के साथ ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाने पर लेने के लिए आपस में बातचीत की थी। मिडिल ईस्ट में ईरान का पांव उखड़ता नजर आ रहा है और शायद अमेरिका को यही वक्त माकूल लग रहा है जब ईरान के एटमी प्लान को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन और इजराइल का नेतन्याहू प्रशासन ईरान को और अधिक कमज़ोर करने के लिए उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर भी हमला कर सकता है और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप प्रशासन की जो ट्रांजिशन टीम है उसे भी इस बात का एहसास है कि ईरान वर्तमान समय में कमज़ोर स्थिति में है और इस तरीके का कोई मिलिट्री एक्शन वर्तमान समय में लिया जा सकता है कि जिसे कि ईरान रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में न रहे। तो ईरान की जो कमज़ोर स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर सीधा हमला किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की नुमाइंदगी में अगर अमेरिका ईरान पर हमले की योजना को जमीन पर उतारता है तो इसे सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क नहीं कहा जा सकता है। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।